जीव बसे किस ठोड़ निकस कहाँ जाए। जीव बसे किस ठोड़ निकस कहाँ जाए। ओ तन छाड़ा हंस कहो क्या खाए गो। ओ तन छाड़ा हंस कहो क्या खाए। वाको अर्थ विचार भगत सो कीजिए। वाको अर्थ विचार भगत सो कीजिए। शिव बसे कीण जाग वेद लीजिए। शिव बसे कीण जाग वेद लीजिए। शब्द कहो कीण रूप आरत कीजिए। शब्द कहो कीण रूप आरत कीजिए। नहीं तरक समझ गम लीजिए। नहीं तरक गुरु और समझ गम लीजिए। शिवरण को घर कौन किसी शिवरण को घर कौन किसी के सुख राम हरि नाम निरख किम पाई। के सुख राम हरि नाम निरख किम पाई। राम जीव बसे किस ठोड़ निकस कहाँ जाए गो। महाराज फरमाते हैं ये जो जीव है ये जीव शरीर में कहाँ रहता है। और दूसरा प्रश्न है शरीर से निकलने के बाद ये जीव कहाँ जाता है। जीव और आत्मा एक है या जीव और आत्मा में भेद है। पहले तो हमें ये समझना है जीव क्या है, आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है। ये शब्द बार बार वाणी में आते हैं। ब्रह्म और आत्मा एक है। महाराज ने आत्मा को
ब्रह्म की संज्ञा दी है। ऐसे आत्मा शब्द वाणी में बहुत विरला जगह आएगा, मगर बार बार ये ब्रह्म शब्द आएगा। सबके लिए कॉमन शब्द ब्रह्म कहा है। थोड़ा ब्रह्म को हम समझ लेंगे, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, फिर हम समझेंगे जीव क्या है। आदि अनादि से पुरुष और प्रकृति ये दोनों मिले हुए हैं। आदि अनादि से कह रहा हूं। प्रकृति है माया और पुरुष है ब्रह्म। ये ब्रह्म ने ये प्रकृति को अपने स्वयं के लिए बनाया है। प्रकृति के आधार से ये ब्रह्म सुख ले रहा है। या संपूर्ण जगत में आप देखोगे तो आपको प्रकृति ही प्रकृति नजर आएगी, माया ही माया नजर आएगी। इसमें आपको ब्रह्म कहीं दिखेगा नहीं। मगर प्रकृति का, इस जगत का, इस माया का सारा व्यवहार पुरुष की सत्ता से चल रहा है, यानी ब्रह्म की सत्ता से चल रहा है। तो पुरुष और प्रकृति से बना है जीव। जीव में माया भी है तो जीव में ब्रह्म भी है। अब जीव के साथ है 5 तत्व, 5 विषय, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। ये 24 प्रकृति से जो संलग्न है वो है जीव। मूल में अगर ये प्रकृति से वो अलग निकल जाए तो उसे जीव नहीं कहेंगे, उसे ब्रह्म ही कहेंगे। अब इस ब्रह्म को कहीं आत्मा करके संबोधित कहा गया है, कहीं ब्रह्म कहा है। तो ये जो ब्रह्म है मूल से आया कहां से? ये पर ब्रह्म से आया है। पर ब्रह्म सबका पिता है, वो सबका मालिक है। उसकी ही इच्छा से ये सृष्टि बनी है। तो पर ब्रह्म और ब्रह्म में क्या अंतर है? पर ब्रह्म पिता की तरह है और ब्रह्म पुत्र की तरह है। जैसे पिता की भ्रुकुटी में पुत्र का वास रहता है। हर पिता की भ्रुकुटी में, यहाँ त्रिकुटी के पास है भ्रुकुटी, और यहाँ हम सभी हमारे पिता की भ्रुकुटी में थे, और वहीं से हम माता के गर्भ में आए। माता के गर्भ में आने पर हमें आकार मिला, फिर हम जीव बने, फिर ये शरीर बना। महाराज कहते हैं, पिता शीस था बास हमारा, संकनाल होय आया, माता गर्भ लिया बसेरा, वाम जीव कहाया। यानी जब तक हम पिता की भ्रुकुटी से माता के गर्भ में आकार में नहीं आते तब तक जीव भाव में नहीं आते। तो कैसे आए? माता पिता के प्रेम से आए।
वहां भी माया ब्रह्म माता पिता है, माया ब्रह्म ही है। अब जीव आने के बाद हर जीव यहां आने पर अपना अलग अस्तित्व मानने लगा है। सबके शरीर को नाम रखा गया है, उसका स्वभाव भिन्न, उसके कर्म भिन्न। ये स्वभाव और कर्म भिन्नता के कारण हर व्यक्ति, हर जीव यहाँ सृष्टि में आने पर अपने आप को अपना अलग अस्तित्व मानने लगा। परमात्मा से इस प्रकार से वो धीरे धीरे अपने आप को अलग समझने लगा, और यही उसकी बड़ी भारी भूल है। वो पूरी तरह से अपने आप को भूलने के बाद स्वयं को वो शरीर मानने लगा, शरीर के रिश्ते को अपना मानने लगा, शरीर पे प्रेम करने लगा। चाहे वो शरीर माता का हो, पिता का हो, पति का हो, पत्नी का हो, बेटे का हो, बेटी का हो, ये सब शरीर ही तो है। ये शरीर को अपना मानने लगा, शरीर से ही प्रेम करने लगा, क्योंकि वो अपने आप को संपूर्ण भूल गया है। ऐसी जीव की व्याख्या संतों ने अपने वाणी में करी है। अब यहां मंगल के मायने महाराज कह रहे हैं कि ये जीव रहता कहाँ है। जीव और ब्रह्म का भेद मैंने समझा दिया। ब्रह्म पर ब्रह्म का भेद भी संक्षिप्त में समझाया कि ब्रह्म है पिता और पार ब्रह्म है पिता, ब्रह्म है पुत्र। जैसे हर पिता में पुत्र है, उसी प्रकार हम सब पार ब्रह्म में है। जैसे हर एक पिता को लगता है कि अपने बेटे को सुख मिले, अपना बेटा आनंद में रहे, उसी प्रकार परम पिता परमात्मा को भी लगा कि ये मेरे जो अनगिनत बेटे हैं इनको भी सुख मिले, और हमें सुख मिलने के लिए ये दुनिया बनी है। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुए आयो। जहां हम थे, कहाँ थे? पार ब्रह्म में। वहां न सुख था न दुख था, एक परम शून्य की स्थिति में हम सब विराजमान थे। तो जैसे हर पिता को अपने बेटे के बारे में वो सोचता है कि अपने बेटे को सुख मिले, इसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा ने हमारे बारे में सोचा कि इनको भी सुख मिलना चाहिए। यहाँ जहाँ वो है वहां तो न सुख है न दुख है, तो सुख दुख के बिना एक परम शून्य की स्थिति में जीने से क्या लाभ। इसलिए उन्होंने ये सृष्टि की रचना करी, 5 तत्व बनाए और 5 तत्व में हमको डाला। डालने की रीत वही कि पिता शीशता बास हमारा बंकन संक नाड़ होए आया। 10वें द्वार से यानी उस पार ब्रह्म परमात्मा से पहली बार आए, फिर बाद में दूसरी बार तो हम भ्रुकुटी से ही आते हैं, पिता के भ्रुकुटी से आते हैं। यहाँ से भ्रुकुटी से ब्रह्म स्थान तक एक नाड़ी है जिसको कहते हैं शंखनाड़, सीधी नाड़ी। यहाँ से ये वीर्य ये शंख नाड़ी से ब्रह्म स्थान से माता के गर्भ में जाता है, और वो प्रेम से ही आता है, और माता के गर्भ में वो जीव बनता है, वो आकार में आता है। तो ये इस प्रकार सारे शरीर में जीवात्मा व्यापक है, फिर भी उसका अपना रहने का स्थान
रहने का स्थान कंठ स्थान में है। राम राम। जीव बसे किस ठोर, कहाँ रहता है जीव फिर? कंठ स्थान। ऐसा नहीं है कि वो शरीर में नहीं है, पूरे शरीर में वो व्यापक है, फिर भी उसका रहने का स्थान यहाँ है। कंठ स्थान में है उदान वायु। शरीर में 10 वायु है, जिसको प्राण भी कहा जाता है। 5 प्राण और 5 उपप्राण। एक ऑक्सीजन, एक श्वास जब हम लेते हैं तो भीतर में ये 5 प्राण अपने अपने कार्य करते हैं। ये सारा शरीर का भेद हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि महाराज की वाणी में ये ज्ञान का उन्होंने हरकिशन जी उपाध्याय की ज्ञान गोष्ठी के संवाद में ये सब प्राणों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ है उदान वायु, 5 प्राण में का एक प्राण उदान। उदान वायु का कार्य क्या है? यहाँ मस्तिष्क तक जो हमारा माइंड है वहां तक संवेदना को पहुंचाना, सब अंदर में पूरा खेल वायु का ही है। वायु के अलावा कुछ भी नहीं है भीतर में। वायु से ही सारी जो शरीर के कार्य है वो होते हैं, और जब वायु ही निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है। अंगूठे के पास पैर में, पैर के अंगूठे में अगर ठेस लगी तो यहाँ ब्रेन में बराबर हमको पता चलता है। वो कौन चलाता है? वायु के माध्यम से सारी चीजें होती है। दूसरा वायु है जो महत्वपूर्ण है, ये 10 वायु में वो है प्राण। मूल में सब प्राण ही मूल है, और प्राण के आधार से ही ये सारे और प्राण कार्यरत होते हैं। वो प्राण हृदय स्थान में है। श्वास या ऑक्सीजन जब लेते हैं तो वो धड़कता रहता है। जब तक ये हमारा हृदय धड़कता है तब तक हम शरीर में है। हृदय का धड़कना बंद हो गया, हमारा शरीर से विच्छेद हो गया। नीचे आता है समान वायु, यहाँ नाभि में रहता है। जैसे कि महाराज ने वहां नाभि में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ यहाँ बैठे, ऐसा बताया है। एक भजन में बताया है, पाक बकी सना पाकड़ी क्या है? और विष्णु भगवान का कार्य क्या है? जो बाहर है वो भीतर है। बाहर के भगवान विष्णु सारी सृष्टि की पालन पोषण कर रहे, सभी का पालन पोषण कर रहे। तो यहाँ ये शरीर अपने आप में एक संपूर्ण सृष्टि है। अब यहाँ जितने बैठे हैं ये सबके घट में
विष्णु भगवान बैठे हैं और वो नाभि में ही बैठे हैं, और यहाँ बैठे बैठे ये शरीर रूपी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। कैसे करते हैं देखो, नाभि में है समान वायु, ये समान वायु भगवान विष्णु का कार्य करता है। समान वायु का काम है, नाभि से ही हमारी 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है। शरीर के अंदर में सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ये नाड़ियों का जाल बिछा है। सभी नाड़ियां यानी ब्लड को ले जाने का काम नहीं करती है, कुछ कुछ तो अति सूक्ष्म है। तो यह नाड़ियां का तांता सारे शरीर में पूरे तरह से एक प्रकार से जाल बिछा है, और यहाँ जो ऑक्सीजन आता है नाभि में, यहाँ से वो नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में फैलता है। तो इस प्रकार प्राण वायु नाड़ियों के माध्यम से सारे शरीर को मिलता है। इसलिए शरीर का हर अंग जीवित है, शरीर का हर एक पार्ट जीवित इसलिए है प्राणवायु के कारण। प्राणवायु पहुंचाती है नाड़ियां, नाक के द्वारा सीधा जाता है नाभि में। अब केवल वायु नहीं जाता है, हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, पानी पीते हैं, ये मुख के द्वारा सीधा नाभि में आता है, और यहाँ से सारे शरीर में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रसारित होता है। शरीर के हर घटक को अन्न मिलता है, जल मिलता है, ये काम करता है ये समान वायु। इसलिए उसको भगवान विष्णु की उपमा दी है। अब 32 पागली क्या है? 32 पागली है हमारे 32 दांत की 32 नाड़ियां। जैसा कि मैंने बताया सभी नाड़ियां नाभि से ही मिली हुई है, इसी प्रकार दांत हमारे 32 है, 32 नाड़ियां नाभि में मिली है। एक भोजन का जो कौर लेते हैं उसको 32 बार चबाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है, हमारे पुराने लोग भी कहते हैं। जल्दी जल्दी उसको अंदर ले जाना नहीं है, उसको चबा चबा के खाना है। जितना ज्यादा चबाओगे उतनी लार बनेगी, जितनी लार ज्यादा बनेगी उतना खून बनेगा। तो इस प्रकार खून से शरीर का पोषण होता है, और ये कार्य भगवान विष्णु जो 32 पाटली का कमल है, जो नाभि में बैठा है, वहां से वो सब कार्य कर रहा है। तो ये तो जीव का सारा ज्ञान हो गया। इस प्रकार जीव कंठ स्थान पे बैठता है और सारे शरीर में वो व्यापक है। अब 2 वायु और शरीर में रह गए, एक है अपान जो गुदा स्थान पर है, जिसका कार्य है मल मूत्र का विसर्जन, या जब हमारी माता है, हम सब हमारे माता के गर्भ से ही आए हैं, और वो बच्चे का जन्म की क्रिया भी ये अपान वायु करता है। अपान वायु के माध्यम से ही वो होता है। और 5वां वायु है व्यान, वो सारे शरीर में व्यापक है। 5 उपप्राण है, नाग, कुर्रम, किरकिल, धनंजय और देवदत्त। आँख फड़फड़ती है, हुचकी लगती है, और मृत्यु के बाद वो शरीर फूल जाता है। आप देखते हो एक्सीडेंट होता है तो कुत्ते का इतना बड़ा बड़ा दिखते है कि नहीं? मृत्यु के बाद वो धनंजय वायु आती है, डकार आती है, ये भी वायु के माध्यम से आती है। ये सब वायु के कार्य है, ये सारे जीव से संबंधित है। जीव का प्राण से बहुत नजदीक का रिश्ता है, यानी सारे कार्य श्वासा के आधार से होते हैं। अब ठीक इसके उलट जीव को वापस ब्रह्म में मिलाना हो तो इसका भी आधार श्वासा ही है।
बिना श्वास के आधार से आप वापस ब्रह्म में नहीं जा सकते। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहे महाराज, निकस कहाँ जाओगे? निकस ना निकलने के बाद, निकलने के बाद कहाँ जाता है? आपको भी पता होना चाहिए, इतने सालों से सत्संग सुन रहे हो, ये कहाँ जाता है? ऐसे कहने को तो अपन एक शास्त्रों के आधार से कहेंगे। अब आज का जो युग है वैज्ञानिक आधार से भी इसको समझना पड़ेगा। शास्त्रों के आधार से हमारे पुराने सब रामसनी वो मान लेंगे, मगर हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, वो ये चीज़ों को नहीं मानेंगे। उनके सामने एक जगह मैं यूपी में गया था, वहाँ कोई डॉक्टर बैठे थे। संगत होने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज ये बताओ, ये तो मान गए कि ये पिता के भ्रुगुल्टी में ये जीव आया है, मगर वहाँ उसको किसने डाला? कोई वो भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। हमको हमारे पिता के भ्रुगुटी में किसने डाला, कैसे डाला, जरा उसके बारे में कुछ बताओगे क्या? बोले संगत होने के बाद पूछा। तो उसका संबंध इस प्रश्न से है कि निकलने के बाद वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता होगा डॉक्टर साहब, आप बताओगे? अच्छा, जीव है क्या? जीव है क्या? जीव एक वायु है, वायु है। पीछे मैंने कहा था, या अभी अभी कहीं कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक खोज करी। हो सकता है यहाँ कहा होगा, हो सकता है कहीं और। सत्संग चलती रहते पता नहीं चलता। सारकिनी में कहा होगा, यहाँ भी बता देता हूँ। तो एक जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु अभी कुछ मिनट में होने वाली है, डॉक्टर चेक कर लेते, मृत्यु का टाइम समझ में आता है, तो उसको एक कांच में डाल दिया। कांच में डालने के बाद समय देखने लगे। जो समय उसका मृत्यु का निश्चित था, उस समय में वो मर गए। अब मरने के बाद देखा तो कांच को थोड़ा, कांच उसको टेढ़ आई थी, तड़क गया था। इसका मतलब कोई चीज शरीर में से भी बाहर निकली और कांच में से बाहर निकली, तो कोई चीज जरूर है और वो वायु रूप है, ये तो सिद्ध हो गया। दूसरा, मृत व्यक्ति का वेट किया और जीवित व्यक्ति का वेट में 22.5 ग्राम का अंतर था। 22.5 ग्राम कम भरा, इसका मतलब वो वायु 22.5 ग्राम की थी। तो ये वायु ही है। तो वायु शरीर के बाहर निकलती है सामान्यतः 9 द्वार से। अब 9 द्वार से जिसकी वायु निकलती है उसको दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए तो हमको कहा है कि 10वें द्वार खोल के बाहर निकलो। 9 द्वारा जगत सब जावे, जाका वार न पारा, 10वो जाए उगाड़े कोई, सो है गुरु हमारा। गुरु का मतलब क्या? वो गुरु पद में जाके मिलेगा, वो सत्स्वरूप आनंद पद में मिलेगा। तो हमारी सारी कोशिश 10वें द्वार से बाहर निकलने की ही चल रही है। इसके लिए चाहिए पहले शब्द। शब्द आएगा तो शब्द के साथ ये सुरती भीतर की सारे कमलों की छेदन की यात्रा करेगी, और फिर धीरे धीरे सांस उसास से ये सुमिरन करते करते हमारी चेतना को, हमारी चेतन शक्ति को, हमारे प्राण को जब हम 9 द्वार से यहाँ 10वें द्वार में लाके टिका देंगे, तो फिर निश्चित हो गए कि हम अब 9 द्वार से नहीं जाएंगे। तो 9 द्वार से ये पवन जाता है, ये जीव जाता है।